यूपी में शराब और भांग की दुकानों का खेल अब बदलेगा। पहली बार लॉटरी सिस्टम से मिलेंगी दुकानें, पुरानी सेटिंग खत्म। और तो और बियर और विदेशी शराब की दुकानें भी अब एक साथ। सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी में क्या कुछ बदला, लाइसेंस फीस कितनी बढ़ी, कौन सी नई बोतलें बाजार में आएंगी और इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा, पूरी डिटेल आपको देंगे आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। यूपी सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी ला दी है और इस बार कई बड़े बदलाव हुए हैं। अगर आप यूपी में रहते हैं तो शराब और भांग की दुकान से लेकर शराब की बोतल तक सब कुछ बदलने वाला है। और सबसे बड़ा झटका, अब दुकानें लॉटरी से दी जाएंगी। पुरानी सेटिंग वेटिंग सब खत्म। अब तक यह होता था कि शराब और भांग की दुकानें पुराने ठेकेदारों को रिन्यूअल के नाम पर मिल जाती थी, लेकिन इस बार यूपी सरकार ने कह दिया, बस बहुत हुआ। अब सारे देशी शराब, कंपोजिट, मॉडल और भांग के ठेके ई लॉटरी सिस्टम से अलॉट होंगे। मतलब अब किस्मत के भरोसे ठेका मिलेगा, सेटिंग से नहीं। और सबसे बड़ा झटका ठेकेदारों को यह लगा कि एक आदमी सिर्फ 2 दुकानें ले सकता है। पहले लोग 10-15 दुकानें अपनी जेब में रख लेते थे, लेकिन अब सरकार ने लाइन खींच दी है। और अब एक और बड़ा बदलाव, कंपोजिट शॉप्स। पहले क्या था कि बियर की दुकान अलग, विदेशी शराब की दुकान अलग, मगर अब दोनों दुकानें साथ में हैं तो सरकार बोलेगी, भाई दोनों को मिलाकर एक कर दो। अब लोग एक ही दुकान से बियर भी लेंगे और विदेशी शराब भी, लेकिन ध्यान रहे, इन दुकानों पर पीने की इजाजत नहीं होगी। अब देखना यह होगा कि एक ही दुकान में बियर और विदेशी शराब होने से ठेके के बाहर होने वाली लड़ाइयां बढ़ेंगी या घटेंगी। इसके अलावा मल्टीप्लेक्स और मॉल में प्रीमियम ब्रांड शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। हवाई अड्डों, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों पर दुकानें खोलने के लिए एनओसी जरूरी होगी। पहले दुकानों के मुख्य दरवाजे बिल्डिंग के अंदर होने की बाध्यता थी, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, नई पॉलिसी में लाइसेंस फीस कितनी बढ़ गई? यूपी सरकार ने 5 कैटेगरी बनाई है और हर जगह ठेके की फीस अलग होगी। बड़ी मेट्रो सिटीज जैसे गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर और इनके 3 किलोमीटर के दायरे, यहां देशी शराब की दुकान के लाइसेंस की फीस होगी 65,000 रुपए। तो वहीं कंपोजिट शॉप के लिए देने होंगे 90,000 रुपए, मॉडल शॉप के लिए फीस 1 लाख और भांग की दुकान के लिए 25,000। अब बड़े शहर यानी मेट्रो वाले शहरों के अलावा यहां देशी शराब के लिए 60,000, कंपोजिट शॉप के लिए 85,000, मॉडल शॉप के लिए 90,000 और भांग के लिए 25,000। नगर पालिका क्षेत्रों में देशी शराब के लिए लाइसेंस की फीस होगी 50,000, कंपोजिट शॉप के लिए 75,000, मॉडल शॉप के लिए 80,000 और भांग के लिए 25,000। नगर पंचायत एरिया में देशी शराब के लिए देने होंगे 45,000, कंपोजिट शॉप के लिए 65,000, मॉडल शॉप के लिए 70,000 और भांग के लिए 25,000। और गांव और देहात एरिया में देशी शराब के लिए 40,000, कंपोजिट शॉप के लिए 55,000, मॉडल शॉप के लिए 60,000 और भांग के लिए 25,000। सरकार को इस पॉलिसी से अच्छा खासा रेवेन्यू मिलेगा और ठेका लेने वालों की जेबें थोड़ी हल्की हो जाएंगी। शराब की दुकान की टाइमिंग वही रहेगी, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक। मतलब टाइम बढ़ाने की कोई उम्मीद ना रखें। अब 90 ml की रेगुलर विदेशी शराब और प्रीमियम कैटेगरी में 60 ml और 90 ml की बोतलें आएंगी। मतलब जो लोग छोटी बोतल के शौकीन हैं उनके लिए नई चॉइस आ गई है। देशी शराब अब सिर्फ टेट्रा पैक में मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे शराब की मिलावट रुकेगी। पहले लोग बोतल में नकली शराब भर देते थे, लेकिन टेट्रा पैक सील रहेगा तो मिलावट नहीं हो पाएगी। मिनिमम गारंटी कोटा यानी MGQ 10% बढ़ा दिया गया है। मतलब ठेकेदारों को अब ज्यादा शराब बेचनी होगी ताकि सरकार को ज्यादा टैक्स मिले। शराब पर लाइसेंस फीस बढ़ी। अब प्रति बल्क लीटर फीस 254 रुपए की जगह 260 रुपए होगी। इतना ही नहीं, सरकार का नया एक्साइज रेवेन्यू टारगेट 55,000 करोड़ रखा गया है, जो पिछले साल से 4,000 करोड़ ज्यादा है। इसका सीधा मतलब यह है कि शराब के रेट बढ़ सकते हैं। सरकार ने यह भी तय किया है कि जो किसान फ्रूट बेस्ड शराब बनाएंगे उनके लिए हर जिले में एक स्पेशल दुकान होगी। डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर 50,000 लाइसेंस फीस और छोटे जिलों में 30,000 लाइसेंस फीस।
यानी अगर आप आम, जामुन या महुआ से बनी शराब पसंद करते हैं तो अब इसे भी कानूनी तौर पर बेचा जाएगा। जो लोग बड़ी मात्रा में शराब घर में रखना चाहते हैं उनके लिए होम लाइसेंस का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 11,000 रुपए सालाना फीस और 11,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। पिछले 3 साल से इनकम टैक्स भरना जरूरी, जिसमें कम से कम 2 साल 20% टैक्स स्लैब में हो। अगर कोई व्यक्ति कृषि इनकम से पैसा कमाता है और टैक्स फ्री कैटेगरी में आता है तो वो भी इस लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। सरकार को फायदा, लॉटरी सिस्टम से ज्यादा पारदर्शिता आएगी और ठेकेदारों की मनमानी खत्म होगी। शराब ठेकेदारों को झटका, अब हर कोई ठेका नहीं खोल पाएगा, सिर्फ किस्मत वालों को ही दुकान मिलेगी। आम आदमी के लिए ज्यादा ऑप्शंस, विदेशी शराब और बियर एक ही दुकान पर मिलेगी और नई कैटेगरी की शराब भी आएगी। शराब पीने वालों के लिए नई बोतलें, छोटी बोतलों के नए ऑप्शन आएंगे और देशी शराब ज्यादा सेफ होगी। तो यूपी की नई शराब पॉलिसी पर आपका क्या कहना है? क्या यह सही कदम है या फिर सरकार सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। एनडीटीवी इंडिया पर आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।